वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला दोस्तों। क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर किसका? फिजिक्स का पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर है। कौन सा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़े थे, बाद में उसके टाइप्स पढ़े थे, और अभी पढ़ेंगे उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग किसके ऊपर फिक्स कर रहा है? ऑन द रिम ऑफ वुडन, ऑन द रिम ऑफ वुडन, ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील। अच्छा, वुडन व्हील के ऊपर में क्या फिक्स कर रहे हैं? आयरन रिंग। मतलब यह है वुडन रिंग, वुडन व्हील। अच्छा, ये वुडन है, वुडन वाला है, ये वुडन वाला है, पहला वुडन वाला व्हील है ये। और ये क्या है? आयरन रिंग। ये है आयरन रिंग, ये है आयरन रिंग, ठीक है, आयरन रिंग। यहाँ पे ऑफ ए हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट, कार्ट यानी बुलक कार्ट जैसा रहता है वैसा ही हॉर्स कार्ट है ना। टांगा टांगा टुक 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 टुक, नहीं नहीं नहीं, कैसा? टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, हाँ ऐसा करता है, ठीक है। तो हॉर्स कार्ट मतलब उसमें कौन रहेगा? हॉर्स रहेगा, हाँ। तो द डायमीटर ऑफ ए रिम एंड ए आयरन रिंग मतलब ये वाला, और रिम मतलब ये वाला। आर डायमीटर बोला है अभी, मतलब रिम बोला है तो इसका, और आयरन रिंग, रिंग का पहले लिख लेते हैं मतलब सेकेंड वाला रिस्पेक्टिवली। तो इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 5.231 मीटर है। और ये किसका है? ये इसका है वुडन व्हील का। इसका, इसके डायमीटर में क्या? इसके डायमीटर में W लिख लेते हैं, इसके डायमीटर में आयरन लिख लेते हैं, ठीक है, आई। तो ये क्या है? 5.243 मीटर। यूनिट भी काम का है, एट 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है ना, रुको थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। गिवन में क्या है, क्या है हमारे पास कि ये जो है पहला टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, मतलब ऐसे कितने टेम्परेचर पे हमें वो रिंग हीट करनी पड़ेगी, सो एज टू हीट द रिम ऑफ द व्हील। मतलब वो वुडन व्हील के ऊपर में ये जो आयरन का रिंग है उसको फिट करना है, तो उसको इतना हीट करना पड़ेगा। हीट क्यों कर रहे भाई? अच्छा, मतलब एक्सपांशन होना चाहिए क्या? रुको एक मिनट देख लेते हैं। 5.24323 अच्छा, ये छोटा है तभी तो उसका ऐसे ना, है ना, एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के बाद में इसके ऊपर लगाना है ना, वुडन व्हील के ऊपर, ठीक है। तो बढ़ेंगे, इसको एक काम कर दो, इसको केल्विन में कर दो। केल्विन में कैसा? 27 + 273 है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.013, ठीक है। 300 केल्विन, केल्विन अपने इसमें केल्विन है, केल्विन का के बड़ा रहता है, केल्विन का के किंग, ठीक है, टेम्परेचर के इसमें। अब हमने क्या पढ़ा? अच्छा, इसमें अल्फा भी दिया है, अल्फा दिया है, मतलब अल्फा हमने देखा था। तो अल्फा की इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी एक्सपांशन है, एक्सपांशन इन द सेंस, है ना। अब ये जो है, ये जो है मान के चलो रिंग है, रिंग है, ऐसे यहां से तोड़ दिया, ऐसे फैला दिया तो रिंग है, ऐसे लेंथ बन जाएगा। अब लेंथ की इसमें देखो, इसको हमने सरकमफेरेंस को तोड़ दिया, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू ये पाई डी, इसकी इसमें डी है, इसके इसमें पाई इंटू डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब क्या? वाटर नहीं, वुडन है, वुडन है सर जी। क्वेश्चन को ऊपर रख दो। अब यहाँ पे ये क्या है? सरकमफेरेंस है। अब ये सरकमफेरेंस को हमने तोड़ने के बाद ऐसा वाला सरकमफेरेंस बन जाएगा, मतलब लेंथ बन जाएगा। हाँ सर जी, ये तो बन जाए। अब लेंथ बनने के बाद में इसका एक्सपांशन कैसे होगा? लीनियर एक्सपांशन होगा। अब लीनियर एक्सपांशन में इसीलिए अल्फा दिया है। चलो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या था लीनियर एक्सपांशन में, कि ये फाइनल एक्सपांड है ना, एक्सपांडेड इज इक्वल टू, ये फाइनल था, ये इनिशियल था। अब उसके इसमें 1 प्लस, है ना, अल्फा इंटू डेल्टा टी। याद आया कुछ? याद आया? हाँ सर जी याद आया। अब ये फाइनल की इसमें, फाइनल कंडीशन का वुडन की इसमें आ रही है, तो हम इसको वुडन वाला लेंथ
वुडन वाला सरकमफेरेंस मानेंगे। अब ये इनिशियल है ना, ये आयरन ठीक है, इसको आई ही रहने देते हैं। अब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यही तो लेंथ रहेगा, और सरकमफेरेंस को हमने क्या बोले, ये देखो ये कौन सा रहेगा, ये यल डब्ल्यू वाला रहेगा, और ये कौन सा रहेगा, यल आयरन वाला रहेगा। बात समझ में आ गई? यही तो है ना सरकमफेरेंस, और क्या, पाई डी और 2 पाई आर। आर आर का के लिए निकालेंगे, डी में ही रहने देते हैं, हमारे पास डी ऑलरेडी है। अब देखो पाई इंटू डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू है। चलो सर जी डी डब्ल्यू है। अब यहाँ पे और ये भी पाई इंटू डी आई है, डी आई है सर जी, ओके सर जी डी आई है। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है सर जी अल्फा, अल्फा ही रहने देते। लेकिन ये जो है टी डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब T2 यानी मतलब कैसा है, अच्छा T2 ही रहने देते, चलो T2 T1 और है ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे पाई पाई दिख रहा है क्या, सेम दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर जी दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 5.243, 5.243 इज इक्वल टू में यहाँ पे 5.231 में आ रहा है। यहाँ पे उसके बाद में 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 1.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 केल्विन। हाँ पर केल्विन हमने देखे थे उस दिन कि कैसे आता है करके। हाँ अब यहाँ पे डेल्टा टी और T2 T1 की वैल्यू हाँ है 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट केल्विन में आएगा, या तो फिर आपने 27 डिग्री में रखा है तो आपका 27 डिग्री के हिसाब से आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। चलो यहाँ पे उसके बाद में ये अल्फा है। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में उसका आंसर आप ही लोग कमेंट में कर दो कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल अपना 10.2। आई होप आपको इसका है ना, इसको लीनियर एक्सपांशन कैसे बनाए वो आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।